फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। हियर इज वर्षा। आज हम बात करने जा रहे हैं टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो को हम लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस भी बोलते हैं। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज टेनिस एल्बो एंड कॉजेस, साइन सिम्टम्स, प्रिवेंशंस एंड पीटी मैनेजमेंट ऑल्सो। जैसे कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जो होता है टेनिस एल्बो से सफ़र कर रहा होता है, बट कई बार वो अवेयर ही नहीं होता कि उसको टेनिस एल्बो है और कई बार उसे पता होते हुए भी वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा पाता। तो इस बीच आप किस तरीके से आप टेनिस एल्बो को मेंटेन कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो घर पर ही। हम बात करते हैं टेनिस एल्बो। इट इज़ द मोस्ट ओवरयूज सिंड्रोम इन एंड इट इज़ ऑल्सो ए टेंडिनोपैथी। ये टेंडिनोपैथी भी होती है जिसमें इन्वॉल्वमेंट होता है कॉमन एक्सटेंसार ग्रुप ऑफ मसल्स का, जो कि हमारी लेटरल साइड ऑफ एल्बो से ओरिजिनेट होते हैं। इन लॉट्स ऑफ केसेस इंसर्शन ऑफ एक्सटेंसार कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस इज ऑल्सो इन्वॉल्व। करते हैं कॉजेस ऑफ टेनिस एल्बो। फर्स्ट है हमारा इन्फ्लामेशन। Due to presence of any inflammatory conditions, inflammation present only in the earliest stage of the disease. सेकंड हम बात करने जा रहे हैं माइक्रोस्कोपिक टीयर की। जब हम ओवरयूज या फिर रिपीटेटिव मोशन करते हैं उसकी वजह से एक्सटेंसार ग्रुप ऑफ मसल्स जो होते हैं उसमें माइक्रोस्कोपिक टीयर हो जाता है और मसल्स जो है वो स्ट्रेन्ड हो जाती हैं। एंड कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस भी होती हैं जिसकी वजह से माइक्रोस्कोपिक टीयर होता है। थर्ड वन हम बात करने जा रहे हैं डीजनरेटिव कॉजेस। फोर्थ वन इज हाइपोवेस्कुलैरिटी। जैसे कि हमें पता है कि टेंडन्स जो होते हैं वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो, जब हम ओवर यूज या फिर रिपीटेटिव मोशन करते हैं तो उसकी वजह से टेंडन जो होता है हमारा कॉमन एक्सटेंसर ग्रुप्स का, जो कि लेटरल एपिकॉन्डाइल से ओरिजिनेट होता है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ कॉमन कॉजेस। जैसे कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जो बैक स्ट्रोक खेलता है या फिर स्क्वैश खेलता है या फिर रैकेट बॉल खेलता है, रिपीटेटिव मोशन वाला वर्क है, जैसे कि कारपेंटर्स हो गए जिसका टाइपिंग का वर्क होता है, या फिर किसी का कॉन्टिन्यूसली मिड प्रोन पोजीशन में वर्क रहता है। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स जो होती हैं वो कंप्लेन करती हैं कि वो उनको खाना बनाने में या घर का कोई काम करने में बहुत ज़्यादा पेन होता है एल्बो के लेटरल साइड पे। अब हम बात करने जा रहे हैं साइन सिम्टम्स ऑफ टेनिस एल्बो। जैसे कि हमें पता है ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, यहाँ पे हमारा इन्फ्लामेशन हो जाता है। हमें यहाँ पे पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस, रेडनेस एंड वार्मथ, इन सारी कंडीशंस की वजह से रेंज ऑफ मोशन भी रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि हमने बात किया साइन सिम्टम्स में पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस, ये सब कुछ मिलता है। अब हम बात करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू वेरेन। देयर इज 4 स्टेजेस। फर्स्ट, पेशेंट को एक्टिविटी करने के बाद पेन होता है। सेकंड, हम बात कर रहे हैं कि पेशेंट को एक्टिविटी करते करते एक्टिविटी के एंड तक पेन होने लगता है। थर्ड, कि एक्टिविटी जैसे उसने स्टार्ट करी वो प्रोवोक्ड एक्टिविटी जिसकी वजह से उसको पेन स्टार्ट हो गया। एंड फोर्थ वन इज
कांस्टेंट पेन, कि पेशेंट को पेन हो ही रहा। जनरली हम टेनिस एल्बो के लिए एक्सरे करवा सकते हैं, यूएस करा सकते हैं, और अगर माइक्रोस्कोपिक टीयर हुआ है या फिर हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करनी है तो उसके लिए हम एमआरआई भी करा सकते हैं। इफ पेशेंट इज कंप्लेन दैट पेन इज रेडिएटिंग फ्रॉम नेक टू एल्बो, सो हम एमआरआई करा सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अगर हमारे पास कोई आया और उसने हमें कहा कि लेटरल साइड ऑफ एल्बो पे हमें पेन हो रहा है और हमें मूवमेंट्स करने में पेन हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट टेनिस एल्बो से ही सफ़र कर रहा हो। हमें ट्रीटमेंट देने से पहले डायग्नोसिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमें करनी चाहिए कि पेशेंट जो है उसको ये प्रॉब्लम जो हो रही है वो किस वजह से हो रही है, इसके पीछे एग्जैक्ट कॉज क्या है। तो हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये प्रोसीजर कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट की। जो ट्रीटमेंट है वो दो तरीके से दिया जा सकता है, या तो कंजर्वेटिव पार्ट में दिया जाएगा या फिर सर्जिकल। कंजर्वेटिव पार्ट में एज यूजुअल पेन इन्फ्लामेटरी कंडीशंस को रिड्यूस करने के लिए एनसेड्स वगैरह देते हैं, ऑरल स्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं और इंजेक्शंस भी देते हैं। अगर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो रही है तो इसके लिए ऑर्थोपेडिक सर्जरीज भी की जाती है। प्रिवेंशन की जब हम बात करते हैं तो प्रिवेंशन, अगर हम स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सन की बात कर रहे हैं तो वो खेलने से पहले प्रॉपर वार्म अप, स्ट्रेचिंग और अपने इक्विपमेंट्स को वियर कर सकता है। अगर हम नॉर्मली वर्कर्स की बात कर रहे हैं जो अपना वर्क करते हैं, तो वो अपने काम को मॉडिफाई करके कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूसली वर्क ना करें, रिपीटेटिव मोशंस ना करें। और जो लोग हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, जो हैवी वेट लिफ्ट्स करते हैं, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग करेक्ट मेथड के साथ अप्लाई करें और कोई भी वर्क कॉन्टिन्यूस में ना, एंड मस्ट प्रिवेंट फ्रॉम द ओवर यूज। मेरी आज की वीडियो